अमेरिका को युद्ध में झोंकने का रशिया प्लान। यूक्रेन की आग अब न्यूयॉर्क को जलाएगी। क्या यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने ऐसी चाल चल दी है कि ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति ट्रंप को यूरोप के 30 देशों से सीधा युद्ध करना पड़ेगा। आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप पर पुतिन का खौफ हावी हो चुका है और रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी हमले शुरू करने जा रही है। 3 साल से ज्यादा यूक्रेन जंग में इस वक्त पुतिन जंग जीतने से ज्यादा जंग लंबी खींचने की कोशिश में जुटे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से दुनिया में पुतिन के रूस का रुतबा 2 गुना हो चुका है। ट्रंप के हैरान कर देने वाले एक्शन और बयानों से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के लगभग सभी देशों को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 30 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने ट्रंप को यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। इस वक्त हालात ये हैं कि यूक्रेन बॉर्डर से लेकर रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर पुतिन की रूसी सेना बेखौफ हमले कर रही है। जबकि दूसरी तरफ पुतिन अपने टॉप कमांडर के साथ मिलकर ऐसे वॉर प्लान बना रहे हैं जिसका टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो और यूरोपीय देश होने जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जर्मनी के म्यूनिख से लेकर फ्रांस के पेरिस तक ये मंथन और चिंतन हो चुका है कि पुतिन के रूस को कैसे रोका जाए, क्योंकि जिस अमेरिका के भरोसे पर नेटो और यूरोपीय देश जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो अब घबराए हुए हैं कि अगर अमेरिका पूरी तरह से रूस के पाले में चला गया तो फिर नेटो और यूरोपीय देशों को रूस से कौन बचाएगा। European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. What will happen if these countries or the EU retaliate? They can't. I mean, they can try, but they can't. राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की है उसे देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रंप का रिपोर्ट अब क्रेमलिन में है। ट्रंप इस वक्त उस तरह से बयान यूक्रेन, यूरोपीय संघ और नेटो के खिलाफ दे रहे हैं जिस तरह से पुतिन देते हैं। इसलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके हैं? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा।